तो प्रभु का वचन 4 पद पढ़ दीजिए। क्या ही धन्य है वह क्या ही धन्य है वो पुरुष जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। आमेन। हुई ये बात पूरी आपके जीवन में? क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। हालेलुया। नंबर 2, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। कि वो क्या करे? तेरे आंगनों में निवास करे, वास करे। हालेलुया। और हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के हाँ। उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। आमेन। कौन से पदार्थ? बेस्ट। खुदा हमको इस दुनिया में चुनकर नाश करने के लिए नहीं लाया है, बल्कि अनंत जीवन देने के लिए लाया है। और सुनो ध्यान से, जो इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं वो अभागे हैं। हम इस जीवन की बात नहीं करते, हम इस जीवन के पार, नीले आसमां के पार एक और जो जीवन है हम उसकी बातें करते हैं। यीशु मसीह ने कहा पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज कर ले, ये सब वस्तुएं जिनके पीछे तू भाग रहा है वो बाद में तेरे पीछे भागेंगी। हालेलुया। तो ये जो चुनाव हुआ हमारा, इसको भली भांति यत्न करना है कि ये लोगों को दिखाई दे कि मैं चुना हुआ हूं, मैं चुनी हुई हूं। पतरस कहता अपनी पत्री में कि तुम अपने चुन लिए जाने और बुलाए जाने को प्रयत्न करो कि वो सिद्ध प्रकट हो। ऐसे ही नहीं प्रभु ने हमें बुलाया। प्रभु हमें ऐसे ही नहीं बुलाता। यीशु मसीह ने अपने देह के दिनों में यूहन्ना 15:16 में भी इस बात का जिक्र किया, और वो जिक्र इस प्रकार से किया। पढ़ी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय और 16वां वचन। हाँ। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। मैंने तुम्हें चुना है। वी आर नॉट चूजन बाय एनी मैन। हम परमेश्वर के द्वारा चुने हुए हैं। तो आप अपने बल से, अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से नहीं है, ये उसकी दया आप पर हुई है, उसकी वजह से आप यहां पर। आमीन। उसके बाद क्या लिखा है? और तुम्हें नियुक्त किया है। और तुम्हें क्या किया है? उसने नियुक्त किया। हालेलुया। उसने तुम्हें क्या करा है? नियुक्त किया है। काय के लिए नियुक्त किया है? कि तुम जाकर फल लाओ। कि तुम जाकर क्या करो? फ्रूटफुल बनो। निष्फल नहीं, फ्रूटफुल, फल लाओ। और उसके आगे जो आखिरी बात है वो ये है, तुम्हारा फल बना रहे। तुम्हारा फल बना रहे। कई बार क्या होता है, हम फलवंत होते हैं लेकिन कच्चे कच्चे फल जो है वो टूट के गिर जाते हैं। हमारी लाइफ में ऐसा नहीं होगा। हालेलुया। तो प्रभु हमको यहां पर नाश करने के लिए नहीं लाया है, लेकिन अनंत जीवन देने के लिए लाया है। और हमारी तमाम आवश्यकताओं को उत्तम उत्तम पदार्थों से वो हमें क्या करेगा? तृप्त करेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं यहां पर रुक करके आपको मिस्र में ले जाना चाहता हूं। अब्राहम की, मां बाप सुन लेना ध्यान से, मां बाप की एक गलती के कारण उनका वंश, उनकी पीढ़ियां गुलामी में चली जाती है। मां बाप की एक गलती के कारण हमारा अब्राहम, जो हमारा विश्वासियों का पिता है, उसने एक गलती की। क्या गलती की? उसको परमेश्वर ने कहा था ये चीजें ले जाकर वेदी पे चढ़ा दे, परंतु उसने उन चीजों में से एक चीज को अपने पास रख लिया और उसको वेदी पे नहीं चढ़ाया। बस इसी बात का क्रोध का वो शिकार हो गया और परमेश्वर ने उससे कहा
और बाइबल बताती है उस पर अंधियारा छा गया। जो उजियाला मैन था वो क्या हो गया? उसके ऊपर अंधियारा छा गया। जरा निकाल के हम पढ़ेंगे उस बात को। परमेश्वर यहोवा ने उससे कहा, परमेश्वर ने उससे कहा। जब परमेश्वर आपसे कुछ करने को कहे ना तो ध्यान से सुन लेना और उसको कर लेना, वरना बाबा सबसे पंगा लेना, परमेश्वर से पंगा नहीं लेना। सबसे आप निपट सकते हो पर आप यहोवा से नहीं निपट सकते, यहोवा से नहीं लड़ सकते। परमेश्वर ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर लेके आ, और 3 वर्ष की एक बकरी, 3 वर्ष का एक बकरी का बच्चा लेके आ, 3 वर्ष का एक मेंढा लेकर आ, एक पंडुकी और एक कबूतर का बच्चा ले आ। परमेश्वर ने अपनी डिजायर को उसके सामने रख दिया, इच्छा को रख दिया। समझ में आ रहा कि नहीं? सुनना बहुत गौर से। और उसके बाद क्या हुआ? इन सबों को लेकर उसने बीच के 2 टुकड़े कर दिए, बीच में से उनके 2 टुकड़े कर दिए, यानी उनको वेदी पे चढ़ा दिया। पूरी बात बाइबल में नहीं है लेकिन आपको अंडरस्टूड करनी पड़ेगी। उसने उनको वेदी पर चढ़ा दिया। पर चिड़ियाओं को पर ये जो पर है ना, किंतु परंतु पर, इफ एंड बट, ये जो आप भी करते हो। प्रभु बोलता पूरा चढ़ा, पूरा जीवन दे। प्रभु आधा ले लो, थोड़ा तो रहने दो वाइफ के लिए, बच्चों के लिए। और यहीं गड़बड़ जाला होता है। अरे तुमको क्या छोड़ेगा? खुदा ने अब्राहम को नहीं छोड़ा? छोड़ा क्या? अब्राहम तो उसका मित्र जैसा था। पर जो गलती करेगा वो भुगतान भुगतेगा, ध्यान रख लेना। और बचा ले। और परंतु उसने क्या करा? चिड़ियों को उसने टुकड़ा नहीं किया, यानी आज्ञा पालन में कोताही बरती, यानी पूरा वचन के अनुसार जो कहा गया था आज्ञा को अनसुनी करके अपनी मर्जी पूरी करी। चिड़िया शायद बहुत खूबसूरत होगी, है ना? इसलिए शायद अब्राहम ने उसे क्या कर लिया? अपने लिए रख लिया। ये अपने लिए रख लेना जो है ना वो बहुत खतरनाक होता है। और इतना खतरनाक ठहरा कि आगे क्या लिखा है? अगली आयत पढ़ो जरा। जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे तब अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया। और जब सूर्य अस्त होने लगा तो अब्राहम को भारी नींद आई। शाम को कोई नींद आती है क्या? हाँ, पर खुदा से जो दूर होते हैं उनको शाम को भी नींद ही आती है। आगे और देखो अत्यंत भय। बोलो क्या छा गया? अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। 2 चीजें हैं यहां पर। डर आ गया जीवन में और डार्कनेस। उजियाले की संतान अंधियारे में चली गई। उजाले की संतान अंधियारे में चली गई। बी केयरफुल अबाउट योर स्पिरिचुअल लाइफ। इतने पे भी चैन नहीं पड़ा। खुदा ने आगे और क्या बोला? 2 बातें तो घट गई, अब तीसरी और घटी। तब परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम से कहा, हाँ सीधा सुन ले, अब तेरी सजा सुन ले। जो तूने मेरी आज्ञा को पूरा नहीं किया, मेरी बात पूरी नहीं करी, मेरी ख्वाहिश, मेरी इच्छा, मेरी डिजायर को तूने पूरा नहीं किया, इसलिए यह निश्चय जान कि तेरा वंश पराये देश में परदेसी होकर रहेंगे, पराये देश में गुलाम होकर रहेगा, और उस देश के लोगों के दास और उस देश का गुलाम बन जाएगा। और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। 400 साल की गुलामी बाप ने बेटों के लिए कमा दी। पेरेंट्स, बी केयरफुल, डोंट डू एनी मिस्टेक, वॉक विद गॉड केयरफुली। परमेश्वर के साथ केयरफुली चलो।
ध्यानपूर्वक चलो, नहीं तो तुम्हारी तो जिंदगी गुजर जाएगी। पर औलाद 400 साल की गुलामी, कितने साल, किसकी गलती के कारण 400 साल की गुलामी आई? वो बिकॉज ऑफ पेरेंट्स। माता पिता अपने आप को जांचे, सही करें, हर एंगल में अपने आप को रेक्टिफाई करें। जो खुदा बोल रहा है वो चुपचाप करते रहे। और खुदा कभी कोई कठिन काम नहीं बताता, ध्यान रखना। जो हमारी समझ से बाहर हो, वो हमारे सहन शक्ति से बाहर हो, हम कर ना सकें, ऐसा काम कभी प्रभु नहीं बताता। प्रभु वही काम बताता है जो हम कर सकते हैं। पर कभी कभी वो काम भी हमको क्या लगता है, भारी लगता है। और इस वजह से हमारी औलाद गुलामी में चली जाती है, बिकॉज ऑफ फादर्स मदर्स मिस्टेक। 400 साल की गुलामी, चलिए वो तो हो गया। 400 साल की गुलामी में मिस्र में इजराइल चला गया, और वहां गुलामी के अंदर क्या क्या हो रहा है आपसे छुपा हुआ नहीं है, बाइबल पढ़ लेना। वो ईंटें बना रहे हैं और उन पर बोझ पर बोझ, बोझ पर बोझ, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसका रिटर्न नहीं मिल रहा। गुलामी यही तो है। गुलामी क्या है? यही है, मेहनत का रिटर्न नहीं मिल रहा, ठहर नहीं रहा। कमा रहे बहुत है लेकिन ठहर नहीं रहा। एक रास्ते से आ रहा है, 7 रास्ते से जा रहा है। ये गुलामी का प्रतीक है। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं पर थोड़ा पा रहे हैं। कारण क्या है? कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला है। प्रभु से बोलो, प्रभु मुझसे बात कर आज, मैं कहां गलत हूं, ऐसा ना हो। मेरे कई बार पेरेंट्स को एक बड़ी शिकायत होती है, बच्चा हमारा कहना नहीं मानता जी। मैं आपसे पूछता हूं, आप कितना मानते हो खुदा का कहना? यही जवाब है आपके। मेरा बेटा मेरा कहना मानता है, पता है ना आपको, बिकॉज मैं खुदा का कहना मानता हूं। क्यों कष्ट में हैं आपके बच्चे मालूम है? क्योंकि आप खुदा का कहना नहीं मानते। आप खुदा का कहना मानना शुरू करिए, बच्चे आपका कहना मानना शुरू करेंगे। आप कई भाइयों की शिकायत है, पत्नी कंट्रोल में नहीं है। तू पति प्रभु के कंट्रोल में नहीं। कई बार पत्नी बोलती है हमारे बच्चे, हमारे पति हमारी सुनते नहीं है। तू कौन सी सुनती खुदा की? आप अपने आप को रेक्टिफाई कर लीजिए, खुदा सब चीजों को रेक्टिफाई कर देगा। खुदा को हैंडल करना आता है। मूसा की पत्नी को किसने हैंडल किया? हा? जी परमेश्वर ने किया ना। कहां आके किया? सराय में आके किया। उसको आता है सबका स्क्रू टाइट करना आता है उसको। पर तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम नहीं सुनते ना। पहले तुम सुनना शुरू करो, परमेश्वर सब ठीक करेगा। हालेलुया। अब गुलामी में चले गए, 400 साल की गुलामी। और गुलामी के अंदर निर्गमन का 2 अध्याय, उसका 22, 23 और 24 पद पढ़िए। बहुत दिनों के बीतने के बाद, लगभग 400 साल बीत गए, उसके बाद मिस्र का राजा मर गया। चलिए, मिस्र का राजा मरने के बाद क्या हुआ? इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांसें क्या कर रहे हैं? सांसें ले रहे हैं। आहें भरने लगे। आहें भर रहे हैं, दुखी हो गए, परेशान हो गए पापा की एक गलती के कारण। अरे 400 साल की गुलामी हो गई, अब तो बचा ले। ऐसे कर्रा रहे, चिल्ला रहे, आंसू बहा रहे। गलत तो नहीं बोल रहा हूं, वचन बोल रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ? और पुकार उठे और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हो रही थी, जो गुलामी में जो राजा का दुख और लोग जो उन्हें दुख दे रहे थे, उस दुख से परेशान होकर उन्होंने अपने बाप दादों के परमेश्वर को पुकारा। हालेलुया। और उसके बाद क्या हुआ? और वह परमेश्वर यहोवा तक पहुंची। और वो कहां पहुंच गई? वो पुकार कहां पहुंच गई? उसके बाद जब परमेश्वर के पास
पुकार पहुंच गई। मैं बहुत संक्षिप्त में जा रहा हूं। 3 अध्याय में परमेश्वर सीनै पर्वत पर उतर आया और उस पर्वत पर एक झाड़ी जलती हुई नजर आ रही है। उस झाड़ी के मध्य आग दिखाई दी। आग जल रही है परंतु झाड़ी भस्म नहीं हो रही। ये विचित्र चीज किसको दिख रही है? मूसा को दिख रही है। उसने मूसा उसकी ओर आकर्षित हुआ और मूसा उसके पास पहुंचा। मूसा जब वहां पहुंचा तो परमेश्वर ने सबसे पहली बात बोली, अपने जूते उतार। रिमूव योर सैंडल, दिस इज द होली प्लेस, क्योंकि तू पवित्र स्थान पर आ गया है। अब सीधी सीधी बात परमेश्वर ने उससे कहना शुरू किया, देख मैंने उनकी पुकार सुनी है, उनका रोना सुना है, उनका करहाना सुना है, इसलिए इधर आ और अब मैं तुझे मिस्र के अंदर भेजूंगा। बोला। हम क्या सोच रहे मालूम है? जब उन्होंने पुकारा तब परमेश्वर ने योजना बनाई, मूसा को बुलाया। यह आपकी सोच गलत है। इससे पहले कि वो कराएं, वो चिल्लाएं, वो रोएं, वो आंसू बहाएं, परमेश्वर को अपना वायदा याद था। परमेश्वर ने कहा था 400 साल के बाद मैं निकाल के लाऊंगा। 400 साल की गुलामी तो सहनी पड़ेगी तेरी गलती के कारण। 400 साल के बाद मैं निकाल के लाऊंगा। और वहां पर परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और मूसा से कहा, मूसा तुझे जाना है मिस्र में और जाकर छुड़ा के लाना है। और आप सब जानते हैं उस घटना को। 8वां पद पढ़ दीजिए। वहां लिखा हुआ है कि परमेश्वर इसलिए उतर आया, इसलिए अब मैं उतर आया हूँ। परमेश्वर कह रहा है इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के कि वश से उन्हें छुड़ाऊं। मिस्र के वश से, उसको उन बच्चों को गुलामी के वश से छुड़ाकर बाहर लाऊं। और मुझे तेरी जरूरत है। आई नीड यू। आपको पता है उन दिनों में अगर निर्गमन का 2 अध्याय और उसके पहले 2 पदों को पढ़िए। लेवी के घराने के हाँ। एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। एक पुरुष ने एक स्त्री से ब्याह कर लिया। उसके बाद क्या हुआ? वह स्त्री गर्भवती हुई। वो स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है। ये बालक कैसा है? सुंदर है। उसे उन दिनों में पुत्र की प्राप्ति पर आदेश मिस्र में यह था, पुत्र को मार दिया जाए। उन दिनों में मूसा पैदा हुआ। पुत्र पैदा हो गया तो अभी सजा क्या है? मार दो। परंतु परमेश्वर ने उस मूसा को बचा के रखा। और कहां पाला पोसा गया? जहां से ये आदेश निकला था। हमारा परमेश्वर ऐसे ही काम करता है। जहां से ये आदेश निकला था कि बच्चा लड़का पैदा हो तो मार दिया जाए, और वहीं पर मूसा भेज दिया गया। वहीं पर जिन्होंने निकाला था वही पाल रहे हैं। ये तो यहोवा का ही काम है, बाकी किसी का नहीं हो सकता। और हमारी दृष्टि में बहुत अद्भुत है। हालेलुया। और वहां हम देखते हैं कि परमेश्वर ने, अब मुझे बताइए, जिस समय सीनै पर्वत पे जब वो झाड़ी का दिखना आरंभ हुआ, उस समय मूसा की आयु क्या थी? 40 साल मूसा महलों में रहा। सुनिए ध्यान से, 40 इयर्स। मूसा की उम्र 120 साल और 120 साल का 3 भागों में बटा हुआ है। ध्यान से सुनिए। 40 साल मूसा मिस्र के अंदर महल में रहा। मिस्र से भागा और मिद्यान देश में गया। वहां 40 साल उसने अपने ससुर की भेड़ बकरियां चराई, तो उम्र हो गई 80 साल। इसका क्या मतलब है? इनके करहाना, इनका चिल्लाना 80 साल बाद हुआ।
परमेश्वर के दिमाग में, परमेश्वर के विचारों में 80 साल पहले ही योजना बन चुकी थी कि अब मुझे मेरे लोगों को निकाल करके लाना है। समझ में आया कि नहीं? तुम सोचते हो, इसीलिए लिखा है मांगने से ज्यादा देने वाला, मांगने से पहले सोचने वाला। उसको वायदा याद है, उसको मालूम है। अरे तुम तो 80 साल बाद रोए, वो तो 80 साल पहले योजना बना के मूसा को ले आया धरती पर कि मुझे अब तुझे तेरे द्वारा मेरे वंश के लोगों को जो अब्राहम की गलती के कारण गुलामी में है उनको निकाल कर बाहर लाना है। 80 साल पहले दिमाग में योजना चल रही थी। ऐसे ही आपके उत्थान और उद्धार और कल्याण की योजना आपके गर्भ में आने से पहले परमेश्वर के चित्त में आप थे। आपके रोने से यहां नहीं आए आप। यू आर इन द प्लान ऑफ गॉड। आप परमेश्वर की योजना में पहले से ही थे। हालेलुया। 80 साल रोए कब? 80 साल बाद। मूसा कितना साल का हो चुका है? मूसा को इस दुनिया में क्यों लाया गया है? एक उद्देश्य है, एक उद्देश्य है कि तुझे मेरे लोगों को छुड़ा के लाना है। इसका मतलब यह है हमारे सोचने और हमारे मांगने और हमारे रोने, हमारे कराहने से पहले अपना वायदा पूरा करने वाला परमेश्वर अपने वायदों में लग जाता है, काम में लग जाता है, काम में लग जाता है। आपको बात समझ में आई हो तो बोलो हालेलुया। अब परमेश्वर मूसा के माध्यम से मिस्र के अंदर जाकर मूसा ने तहलका मचा दिया, मिस्र को उल्टा पुल्टा कर दिया और बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को प्रकट किया। और बाद में आप सब जानते हैं कि परमेश्वर उनको निकाल कर बाहर ले आया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सामने लाल समुंदर, पीछे फिरौन की सेना, ये सारे सीन आपने देखे। अब मैं आगे बढ़ता हूं। उसी कौम को जिसको परमेश्वर निकाल के लाया था, कहां ले जा रहा है? बेटरमेंट की ओर ले जा रहा है, जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है, उस देश में ले जा रहा है। योजना देखो परमेश्वर की। आपको यहां पर इसलिए थोड़ी लाया कि आपको दुख देता रहे। आपको दूध और मधु की धाराएं बहे उस देश में ले जाने के लिए यहां लाया प्रभु। लेकिन बहुत से लोग निकले लेकिन पहुंच नहीं पाए। कारण कुड़कुड़ा रहे, बुड़बुड़ा रहे, कभी मूसा के खिलाफ बोल रहे हैं, कभी उस खुदा के खिलाफ बोल रहे हैं जिसके सामने रोए थे, जिसके सामने रोए थे कि खुदा हमें यहां से निकाल ले। अभी क्या बोल रहे हैं? ये इंसान के स्टेटमेंट का कोई भरोसा नहीं है, पर खुदा वायदा करके भूलता नहीं है। हालेलुया। और उसके बाद परमेश्वर उनको निकाल के लाया। काय के लिए निकाल के लाया? बेटरमेंट के लिए, हमारी भलाई करने के लिए, हमें उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करने के लिए। भजन 65:4। क्या ही धन्य है वह, धन्य है वो जिसको तू चुनकर अपने जिसको तू समीप आने चुनकर देता है। कहां आने देता है? अपने समीप आने देता है। हालेलुया। आगे कि वह तेरे आंगनों में वो वास क्या करे? तेरे आंगनों में वास करे, निवास करे, रहे, उपस्थिति में रहे। और हम तेरे भवन में अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के, अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से क्या होंगे? तृप्त होंगे। पर कई बार हमारे सफर में हमें कोई लगता नहीं कि प्रभु ने हमको कुछ उत्तम काम किया। वो कारण क्या है मालूम है? आपका कुड़कुड़ाना, आपका बुड़बुड़ाना। आपको पता है मिस्र में से निकले थे कनान जाने के लिए, पर पहुंचे ही नहीं। केवल 2 ही व्यक्ति पहुंचे, जोशुआ और कालेब। बाकी सब जो बच्चे पैदा हुए बीच में, वो गई। नई जनरेशन, ओल्ड रास्ते में, पुरानी मानसिकता वाले, कुड़कुड़ाने वाले, बुड़बुड़ाने वाले, सब रास्ते में ढेर हो गए। लेकिन ध्यान से सुनिए, परमेश्वर उन्हें बार बार समझाता रहा। पढ़िए व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय।
परमेश्वर उन्हें बार बार समझाता रहा, रे बेटा मैं तेरे बेटरमेंट के लिए लाया हूं तुझे, अरे तुझे वहां ले जा रहा हूं जहां दूध और मधु की धारा बहती है। तू क्या किस चक्कर में पड़ रहा है? क्या बोल रहे लोग बार बार मालूम है? अरे हम तो वहीं अच्छे थे, यहां पता नहीं है मन्ना खिला रहा, धनिया खिला रहा, क्या खिला रहा। अरे जो तुम खाते थे ना उससे तुम खा के बीमार हो जाते थे। मन्ना खा के एक भी बीमार नहीं हुआ, कोई साइड इफेक्ट नहीं था मन्ने का। हालेलुया। अब मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, बस पढ़ेंगे अपन, है ना, ज्यादा नहीं बोलूंगा, पर ध्यान से सुनिए। पढ़िए व्यवस्था विवरण 8 का 1 से पढ़ना पड़ेगा भाई। जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ, परमेश्वर अपने दास मूसा से कह रहा है कि मूसा मैं जो जो आज्ञाएं तुझे आज सुनाता हूं उन सबों पर चलने की उन चौकसी सबों करना। पर चलने की क्या करना। ये आज्ञा किसके लिए है? हम सब के लिए। जो मिस्र से बाहर आए उनके लिए, जो कनान के रास्ते पर जा रहे हैं उनके लिए। बेटर चीज खाना चाहते हो, बेटर पाना चाहते हो तो ध्यान से सुन लेना आज का मैसेज। हाँ पढ़िए पढ़िए पढ़िए। इसलिए कि तुम जीवित रहो, इसलिए कि तुम क्या रहो? जीवित रहो। नंबर 2, और बढ़ते रहो। और क्या? और क्या क्या करते रहो? परमेश्वर आपको जिंदा रखना चाहता है और आपकी बढ़ोतरी में रुचि रखता है। नंबर 3 आगे। और जिस देश के विषय में परमेश्वर यहोवा ने हाँ। तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर हाँ। उसके अधिकारी हो जाओ। क्या बनाना चाहता है वहां परमेश्वर? हमको अधिकारी बनाना चाहता है, हमको राज्य करने वाला बनाना चाहता है, गुलामी में नहीं रखना चाहता है, रूलर बनाना चाहता है, राज्य करने वाला। आगे बढ़िए। और देखिए स्मरण- हर आयत आशीष से भरी हुई, हर आयत। हाँ पढ़ो। और स्मरण रख और स्मरण रखना कि तेरा परमेश्वर यहोवा यहोवा परमेश्वर तुझे उन 40 वर्षों में हाँ। तुझे सारे जंगल के मार्ग में इसलिए ले आया है परमेश्वर जंगल के मार्ग में क्यों लेकर आया? कि वह तुझे नम्र बनाए। क्या बनाए? तुम्हारी अकड़ दूर करे। अकड़ घणी ऐड नहीं जावे, अकड़ को दूर करे और तेरी परीक्षा करके तेरी परीक्षा करके यह जान ले तेरे मन में क्या चल रहा है उसको जानने के लिए। और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। परमेश्वर क्या बोल रहा है भैया? मैं उन आज्ञाकारी लोगों को आगे लेके जाऊंगा, जो अनाज्ञाकारी करने वाले हैं उनको छांटूंगा। चलिए आगे बढ़िए। उसने तुझको नम्र बनाया। उसने तुझे क्या बनाया? अब आपने आपको जांचो, आप नम्र बने कि नहीं बने। नम्र लोगों को खुदा संभालता है, नम्र लोगों को खुदा जरूर कनान पहुंचाएगा और नम्र लोग ही विजय प्राप्त करेंगे। उसके बाद क्या लिखा है? और भूखा होने भी दिया। कभी कभी परिस्थितियों में, उन परिस्थितियों में तुझे जाने दिया। माँ बाप को मैं कहना चाहता हूं, बच्चे को अपने जीवन के अंदर असफलता का अनुभव भी होना चाहिए, और अगर वो नहीं हुआ ना तो वो सचमुच में मर जाएगा। आत्महत्या क्यों कर लेते लोग? बच्चे अचानक से असफलता उनके सामने, उन्होंने असफलता कभी देखी नहीं, ना कभी उन्होंने सुना नहीं, ना माँ से सुना ना बाप से सुना, असफलता कभी देखी नहीं। तो प्रभु जब किसी परिस्थिति से हमें गुजारता है तो कुछ सिखाने के लिए गुजारता है। कभी कभी परिस्थितियां आती हैं, कभी कभी हारी बीमारी दुख तकलीफ जब आता है तो परेशान मत हुआ करो, ये समझा करो कि परमेश्वर कुछ सिखा के जाएगा। ये कुछ आई है तो कुछ सिखा के जाएगी। लर्न इट, सीखो उससे भी कुछ। चलिए आगे पढ़िए। फिर वह मन्ना, हाँ, जिसे न तो तू ना तो और न तू, तेरे पुरखा ही जानते थे। मूसा से परमेश्वर कहना, ना तो तू जानता था और ना तेरे बाप दादे जानते थे, वो मन्ना मैंने जंगल में तुम्हारे लोगों के लिए तैयार किया है। आगे। इसलिए कि वह तुझको सिखाए, कि वो तुझे सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु जो वचन परमेश्वर यहोवा के मुंह से निकलते हैं, परमेश्वर के मुंह से निकले हुए वचन, उन्हीं से जीवित रहता उनसे है। वो जीवित रहता है। रोटी खा के तो लोग मर जाते हैं, वचन खा के मुर्दे में भी जान आ जाती है। हालेलुया। रोटी खा के तो लोग
और जी खाना खाया था, बस खाना खाते ही मर गए। आपने कई लोगों को सुना होगा, पर वचन जब अंदर जाता है तो मुर्दे में भी जान आ जाती है। यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहा लाजर, वचन निकला, शब्द निकला, काम कर गया, लाजर बाहर आ गया। जो वचन मुंह से निकलता है उसमें ताकत है। इसलिए अपना जीवन के अंदर पॉजिटिव बोलना सीखो, नेगेटिव मत बोलो। आगे बढ़ो। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने न हुए। तुम्हारे वस्त्र पुराने हुए? पूछ रहा है परमेश्वर। जो मिस्र से पहन के निकले थे वही पहने रहे। जैसे जैसे शरीर बढ़ा वैसे वैसे वस्त्र भी बढ़ गया। जो जूते पहन के निकले थे वो फटे ही नहीं। जैसे जैसे पांव का साइज बढ़ा जूतों का साइज भी बढ़ गया। अरे हाँ या ना? है? यह है परमेश्वर का काम। अगर वो पांव बढ़ा सकता है तो जूता भी बढ़ा सकता है। हाँ जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? और ना तेरे तन से भी नहीं गिरे। हाँ। और न तेरे पांव फूले सूजे। पांव में कोई सूजन नहीं आई। चलिए आगे बढ़िए। फिर अपने मन में यह तो विचार कर। फिर मन में यह विचार करो कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, जैसा कोई अपने बेटे की गलती करने पर बेटे को क्या करता है? ताड़ना देता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। इट इज द लव ऑफ गॉड। परमेश्वर आपको मिस्र से बेटा और बेटी बना के निकाल के लाया है। हालेलुया, हालेलुया। आगे बेटा। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए। ये आयत पर अंडरलाइन करना, लाल नीले पीले कीले जो भी तुम्हारे पास पेन है उससे। इसलिए इतना उपकार भलाई करुणा तेरे जीवन पे किए ना, इसलिए तू परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्ग पर चलते हुए उसका भय मानते रहना। 3 बातें हैं इसमें। पहली बात क्या है? आज्ञा पालन। दूसरा क्या है? मार्ग पर चलना। और तीसरी क्या है? खुदा से डरते रहना। खुदा से डरते रहना। हालेलुया। पति चाहता है पत्नी मुझसे डर के रहे। मैं बोलूं तू खुदा से डरना शुरू कर, तेरी पत्नी तेरी आंख से डरना शुरू करेगी। हाथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या तुम्हारे बच्चे हैं ना, आंख से डरेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या? तू खुद ही खुदा से नहीं डरे। प्रॉब्लम ये है, प्रभु का वचन कहता है उस 3 बातें इस 6ठी आयत में है, उनको पालन करना, भय मानना और उसके मार्गों पर चलते रहना। 3 बातें। चलिए आगे 7वीं बात। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है। इस उत्तम पर अंडरलाइन करो। कहां ले जा रहा है? God is taking you the better side। कहां? बेटरमेंट के लिए काम कर रहा है। वो कहां ले जा रहा है? बेहतर जगह ले जा रहा है हमको। जहां हम पहले थे, जिस अनुभव में हम पहले थे, उसमें से निकालकर हमें बेहतर अनुभवों की ओर ले जा रहा है, बेहतर अनुभूति की ओर ले जा रहा है, बेहतर चीजों की ओर ले जा रहा है। और वो देश का नाम है कनान, जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है, जिस पर मेरा और आपका अधिकार है, उस पर दूसरी जातियों ने अधिकार कर रखा है। हालेलुया। और उसके बाद क्या लिखा है? और वो जो जल की नदियों का, काय का देश है वो जल की, जो जिस देश में नदियां बहती हो उसकी तो बात ही नहीं डाली है जी। वो नदियों का देश है, जल की नदियों का देश है। नंबर 2, और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। झरने झरने बहते, पहाड़ों में से अपने आप पानी आ रहा है, वो देश है। हालेलुया। और अगर ऐसे झरने वाले देश होते हैं, नदियों वाले देश होते, तो वहां क्या रहती है? हरियाली रहती है।
कुछ भी बो दो उग जाएगा। कुछ भी बो दो, कहीं भी बो दो, उगेगा। आगे बढ़िए भाई। फिर वह गेहूं, फिर वो गेहूं का, जौ का, दाखलताओं का, अंजीरों का और अनारों का देश है। और वो अनार भी बहुत होते बड़े बड़े। और तेल वाले जैतून। और कौन से वाले? तेल वाली, चिकनाई वाला जगह। चिकने चिकने पदार्थों से परमेश्वर हमें तृप्त करता है ना, वो चिकनाई वहां मिलेगी। हालेलुया। मधु का भी देश है। मधु का मतलब है शहद। आगे बेटा आगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे आगे। उस देश में अन्न की महंगी न होगी। देश में क्या नहीं है? महंगाई। इस देश में कितनी भी महंगाई हो, महंगाई, अकाल का और मंदी का असर प्रभु के लोगों पे नहीं आएगा। आ ही नहीं सकता। बोलो पड़ोसी को, आ ही नहीं सकता। प्रभु ने हमें कोरोना में भी खिलाया। 2.5 साल तक बैठे बैठे खाता रहा पूरा भारत, खिलाया ना। फिर कहा को नौकरी करने जाना रे? जो 2.5 साल खिला सकता है वो आगे भी खिलाएगा। हालेलुया। लेकिन जाना है। हाँ, तू वहां से क्या लिखा है और उसके बाद क्या लिखा है? और ना उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी होगी। यीशु मसीह ने एक बात कही, मैं कलीसिया बनाऊंगा और उस कलीसिया में आने वाले लोगों के ऊपर अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं होंगे। यानी किसी भली वस्तु की घटी उस व्यक्ति को नहीं होगी। पर जो यहां हृदय से जुड़ के आते हैं, मैं यहोवा की आराधना करने जा रहा हूं, वो यहां से झोलियां भरकर आशीष लेकर के जाते हैं। जो यहां केवल रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में आते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता। पर जो प्रभु की आराधना करने आते हैं, उनको बहुत कुछ मिलेगा। और लिखा है वहां के पत्थर लोहे के हैं। वहां के पत्थर क्या है? कीमती है। इसका मतलब पत्थर भी कीमती है। नंबर 3, वहां के पहाड़ों में से तू तांबा खोद कर निकाल सकेगा। क्या निकालेगा? इसका क्या मतलब है मालूम है? जहां गेती मारेगा वहीं आशीष है। जहां मारा तूने हाथ, वहां ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है। आमेन। सारे दरवाजे जब बंद हो, प्रभु रास्ते खोलता चला जाएगा। बस खुदा के साथ वफादार रहो। कई बार कई लोग खुदा के साथ ज्यादा सालों तक, समय तक पर वफादार नहीं रहते, लेकिन जो वफादार रहते हैं उनके लिए प्रभु बड़े भी काम करता है। बंद दरवाजे खोल देता है। छुपा हुआ गड़ा हुआ धन पता नहीं कहां से निकल कर आता है। जो फेथफुल होते हैं उनके दिल से जुड़ो। मेरा मतलब कहने का यह है कि अगर आप यहां आ रहे हो ना, तो दिल से जुड़ो। उसके बाद क्या लिखा है भैया? और तू पेट भर खाएगा। क्या कह रहा है? तू पेट भर के खाएगा। तू बस आज्ञा का पालन कर, बाकी सारी चिंता मुझ पे छोड़ दे। मेरा भय मानता रहे, मेरे मार्ग पे चलता रहे, बाकी सब मैं करता रहूंगा। इतना अच्छा प्रभु कहां मिलेगा बताओ? फिर भी लोग परेशान हैं। आगे बढ़ो। और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर तुझे देगा, उससे धन्य मानेगा। वहां जाने के बाद बोलेगा, अच्छा हुआ मैं यहाँ आ गया। हालेलुया। अच्छा हुआ मैं यहाँ आ गया। हालेलुया। बोलो ना पड़ोसी को, अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का नाम ऊंचा होने पाए। एक बात ध्यान रखना, जहां प्रभु ने आपको रखा है ना, वहीं बने रहना, क्योंकि प्रभु आपसे मिलने वहीं आएगा। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने कहा, आदम को कहां रखा था? एक जगह रखा था परमेश्वर ने। अदन की वाटिका में आके परमेश्वर वहीं जाकर ढूंढ रहा है, ए आदम तू कहां है? हालेलुया। समझ में आ रही बात? जहां परमेश्वर ने आपको रखा है, वहीं प्रभु आपको ढूंढेगा। ए आदम तू कहां है? आदम कह रहा, मैं किसी झाड़ी के पीछे। तू झाड़ी के पीछे क्यों गया रे? तुझे तो यहां चोड़े में रखा था। तुझे तो छोड़े में रखा था। तो ये बात भी ध्यान रखना है,
जहां प्रभु ने आपको रोपा है, रखा है, वहां बने रहना, इंतजार करना। आपकी बारी आएगी, आपका ब्रेक थ्रू आपके पास आएगा, आपको मिलेगा। हाँ जी, आगे बढ़िए। इसलिए सावधान रहना, हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर। हाँ, जब सब कुछ आ जाता है तो फिर जब उन्नति आती है तो इंसान सबसे पहले खुदा को और खुदा के अगुवों को भूल जाता है। ये इंसान की फितरत है। प्रभु बोल रहा है इस फितरत को खत्म कर दे, ऐसा मत करना। जब तेरी उन्नति हो और जब तू पेट भर के खाए, और कहीं ऐसा ना हो कि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर जो जो आज्ञाएं और नियम और विधि मैं तुझे सुनाता हूं उनको मानना क्या कर देता है, वो छोड़ देता है। ओ प्रभु कहता है ये काम मत करना। आगे पढ़ो। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो, खाकर क्या हो जाए, तृप्त हो जाए, और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे। खुदा ने आप में से कितने लोगों को अपने घर दिए में बताइए, हाथ ऊंचा करिए। ओह वाह, वंडरफुल। और जिनको नहीं है ना, प्रभु देने वाला है। बस एक काम करना, खुदा को मत भूलना। ये खुदा बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें तुम्हारी भलाई है। उसके बाद क्या लिखा है, अच्छे अच्छे घर बनाकर उसमें रहने लगे, और तेरी गाय बैल, और तेरी गाय और तेरी बैल और तेरी भेड़ और तेरी बकरियां, तेरा बिजनेस। एक दुकान से दो दुकान, दो दुकान से तीन दुकान, चार दुकान, पांच दुकान। पहले गली में, फिर बाहर मेन रोड पे। मैं व्यापारियों को कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, अगर तुम खुदा की आज्ञा का पालन करते रहोगे, खुदा तुम्हें गलियों से निकाल के बाहर लाएगा, बड़े बड़े शोरूम से नवाजेगा तुम्हें। बी फेथफुल विद ओनली गॉड। सिर्फ खुदा के साथ वफादार चलते रहो, और नहीं तो जो है ना वो भी साथ से चले जाएगा। आगे पढ़ो। तेरा चांदी, तेरा सोना, सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए। तभी तो घमंड आता है। हाँ, कौन राजेंद्र डेविड? अच्छा, हाँ, वो मदार वाला पादरी, मैं जानता हूँ। मैं भी गया था एक दिन, मेरे को जब भूत था, मेरे लिए दुआ करी थी उन्होंने। मेरे अजीजों, डोंट फॉरगेट गॉड। उस परमेश्वर को कभी मत भूलो जो तुम्हें दास्ताव के घर से, मिस्र के घर से निकाल के लाया। खुदा को यह बात क्यों बोलनी पड़ी व्यवस्था विवरण में, मालूम है? क्योंकि बार बार मूसा की नाक में थम कर दिया। हम तो वही अच्छे थे, वही खीरे, वही खरबूजे, वहां रोका के लिए रहते। फिर इंसान भूल जाता है अपना कराना, अपना रोना, अपने पुराने दिन। लिखा है वो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया। आगे बेटा। तब तेरे मन में अहंकार समा जाए, तेरे मन में घमंड नहीं आना चाहिए, और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, और जो तुझको गुलामी के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। आगे और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है। उस भयानक जंगल में से जहाँ तेज विष वाले सांपों ने भी तुम्हें परेशान किया था, वहां से भी निकाल के लाया। और जल रहित सूखे देश में मैंने चकमक के चट्टान से तुम्हें पानी पिलाया। अरे तुम भूल गए वो दिन, याद करो उन दिनों को जब मैंने तुम्हारे लिए, जब सांप तुम्हें काट रहे थे, मैंने आके बचाया, साथ मैंने समाधान दिया। हालेलुया। पढ़ो आगे। चकमक की चट्टान से जल निकाला, हाँ, और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया। तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, जंगल में मंगल, जिसे तुम्हारे पुरखा एक बात सुनना ध्यान से, जंगल का सफर जब तक तय नहीं करोगे, मंगल तुम्हारे जीवन में आएगा नहीं। जंगल के बाद है मंगल। आगे बढ़ो। इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए, इसलिए कि तुझे क्या बनाए, नम्र बनाए, और तेरी परीक्षा करके तुझे अंत में तेरा ही भला करे। वंडरफुल। ताली बजा के प्रभु को महिमा दे। अंत में भला होगा। हालेलुया। अंत में भला होगा। पड़ोसी को बोलो, अंत में भला होने जा रहा है। अंत भला होगा,
अंत भला होगा हमारा। लोग चाहे कुछ भी बोले, कुछ भी फप्तियां गजे, अंत अच्छा होगा। अंत तो अच्छा ही होगा। जंगल के सफर में तकलीफें आएगी, लेकिन अंत अच्छा होगा। हम कनान में पहुंचेंगे। हालेलुया। इसलिए कुड़कुड़ाए बुड़बुड़ाए नहीं, नहीं तो कनान में नहीं पहुंच पाओगे और जंगल में नाश हो जाओगे। अंत में तेरा भला ही करे आगे। और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरी ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई। कोई ये ना सोचे कि मेरे बल से, मेरी बुद्धि से, मेरे ज्ञान से, मेरी ताकत से मेरा घर चल रहा है। अरे खुदा चला रहा है, खुदा चला रहा है। खुदा, कई बार हम ऊंचे होके बोलते हैं मैंने बना मैंने वो एक ने सोचा था ऊपर जाके मैंने बड़ा बाबुल बनाया। 7 साल स्क्रू ढीला हो गया, बैलों के बीच में खाना खा रहा है, भूल गया कि मैं इंसान हूं। कभी घमंड नहीं करना अपने जीवन में। चलो आगे बढ़ो। और तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना। खुदा को हमेशा याद रखना। पड़ोसी को बोलो, खुदा से हमेशा लिपटे रहना। आगे बेटा। क्योंकि वही है, बोलो, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति, क्योंकि वही है जो तुझे व्यापार करने की, तुझे नौकरी करने की, तुझे घर बनाने की ताकत प्रदान करता है। अरे तू क्या है कि खुदा को कुछ देगा? खुदा ने तुझे नवाजा है, आशीषित किया है। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ दो। कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी। क्यों कर रहा है ये सब कुछ प्रभु? अब्राहम से वाचा बांधी थी, 400 साल के बाद तेरी सुधि लूंगा तेरे बच्चों की, छोड़ूंगा नहीं। गलती तूने की है, छोड़ूंगा नहीं। तेरे बच्चों की सुधि लूंगा मैंने। परमेश्वर ने वायदा किया, और जिस परमेश्वर की मैं और आप आराधना करते हैं वो वायदा करके कभी भूलता नहीं है। इंसान भूल सकता है, धोखा दे सकता है, लेकिन प्रभु कभी धोखा नहीं देगा। आगे बढ़ दो बेटे। उसको पूरा करे जैसा आज प्रकट है। जैसा आज, इफ यू आर हियर, अगर आप यहां हैं तो ये उसकी दया से है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने परिवार यहां बैठे हैं, अब फ्यूचर कुछ और होने जा रहा है। क्यों मालूम है क्यों? खुदा तुम्हारे बेटरमेंट के लिए काम कर रहा है, तुम्हारी उन्नति के लिए काम कर रहा है, तुम्हारे अंत के अंदर तुम्हारा भला करेगा, इसलिए काम कर रहा है। प्रभु का वचन कहता है यिर्मयाह 29:11 में, जो कल्पना है मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो हानि की है ही नहीं, लाभ की है, लाभ की है। और अंत में तेरी आशा, तेरी इच्छा पूरी करूंगा। अंत भला। बोलो, पड़ोसी को बोलो, अंत भला ही होगा। हालेलुया। अंत में भला होगा, इसलिए बने रहो।